ये ही इन्होंने ही पहला मेरे ऊपर किया था और एक और एजेंसीज के आदमी ने। अब वही पावर में बैठे हैं, खतरा उनसे है। तो मैं एक चीज मांगी कि मुझे सिक्योरिटी दें उधर जाने के लिए, और अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो मेरा उधर कर दें केस जिधर मुझे सिक्योरिटी मिलती है। जब से मेरी टांग ठीक हुई है, मैं 2 दफा एक लाहौर हाई कोर्ट गया और एक इस्लामाबाद, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। और फिर मैं वाजे कर दूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को कातलाना हमला होता है, उसके बाद उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती। उसके लिए उस वजह से हमने अदालत में गए हुए हैं कि हमें सिक्योरिटी दो, और उस जज ने मेरे ऊपर वारंट निकाल दिया। अब ये वारंट क्या है जिसके लिए पुलिस आई हुई थी? मैं ये जरा सारा आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो सारी अभी भी शेलिंग हो रही है, ये पुलिस का और कोई काम नहीं है, पूरी फौज की फौज आई हुई है, रेंजर्स आए हुए हैं कि इस तरह कोई दहशतगर्द या जमान पार्क में बैठा हुआ है। वारंट सिर्फ ये थे कि आपको पुलिस अदालत में पेश करे, ये है वारंट। जिस अदालत में मैं इसलिए नहीं जा सका क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था, अदालत ने पेश करना, ये पुलिस ने वहां पेश करना था। रात को जो प्रेसिडेंट हैं लाहौर हाई कोर्ट के बार के इश्तियाक खान, उन्होंने श्योरिटी दे दी, उनको मैंने ऑथराइज कर दिया, उन्होंने श्योरिटी दी कि वो जो मेरा अपीयरेंस है हाई कोर्ट में वो गारंटी करते हैं। 18 को उन्होंने श्योरिटी दे दी मैं हाई कोर्ट में प्रेजेंट होऊंगा। तो जब उन्होंने श्योरिटी दे दी तो वो पुलिस ऑफिसर जो मुझे अरेस्ट करने आया था उसको श्योरिटी मिल जाती, वो केस उसको इंतजार करना चाहिए। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अदालत जा रहा हूं, इसलिए तो वो आया था मुझे अरेस्ट करने। और ये कानून है, ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल सीसीपी जिसे कहते हैं कि कोड फॉर क्रिमिनल सीआरपीसी, जो कोड होती है जो जिसके तहत ये कानून बना हुआ है, उसका सेक्शन 75 कहता है कि ये अगर कर दें तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती। तो वो रात लेके फिर रहा इश्तियाक खान ये अब श्योरिटी, और पुलिस वाला ही नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन्होंने फैसला किया हुआ था मेरे ऊपर ये अटैक करने का। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सिर्फ शेल्स नहीं है, ये गोलियां आपके सामने हैं। ये गोलियां चलाई इन्होंने यहां। ये गोलियां चलाने वाले एक आदमी को अदालत में पेश करने के लिए नहीं आते। इनके अजाइम, ये जो ऊपर सारे बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले ही मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, इनके अजाइम ये नहीं थे कि इमरान खान ने ये अदालत में, वो कह रहा है कि मैं पहुंचूंगा, उसके बावजूद ये हमला कर, और अभी तक हमला हो रहा है। इनका मकसद कुछ और है। लंदन के अंदर प्लान बना, वादे किए गए नवाज शरीफ से, वादा यह किया गया कि अगर हमें बैक करेंगे तो मैं आपको ये करके दूंगा, जिसमें इमरान खान को जेल में डालूंगा, पीटीआई को खत्म करूंगा, नवाज शरीफ को सारे केसेस खत्म करूंगा। ये प्लान था पूरा। ये प्लान बड़ी देर से पता है, मैं बताता जा रहा हूं आप सबको। उस प्लान के तहत ये गेम चल रही थी। क्यों मेरे वर्कर्स इस तरह, जिस तरह उन्होंने ये दिफा किया ज़बान पाक की, मैं तो क्या उनको 2 दफा कहा, मैंने कहा देखो ये मैं कोई इंतशार नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मैं चला जाता हूं, बैग मेरा पैक था। लेकिन सारे कारकुनों का क्या मसला था? उनको पता था कि जब से हमारी हुकूमत गई है, हमारे लोगों को तशद्दुद किया गया जेल में, कस्टोडियल टॉर्चर कहते हैं इसको। जेल के अंदर तशद्दुद किया गया। आजम स्वाति, शहबाज गिल, हमें पता है अरशद शरीफ से क्या हुआ, हमें पता है सोशल मीडिया के लड़कों से क्या हुआ, और हमें पता है कि वो दरवेश, वो जो स्पेशल इंसान था जिसके पास प्यार के अलावा कुछ था ही नहीं, जिले शाह से किस तरह उन्होंने उठाया और उसे तशद्दुद करके कत्ल करके सड़क पे फेंक गए। तो वो सारे फिक्र कर रहे थे कि देखिए अगर इन्होंने ये आपसे ले गए एक दफा आपको, तो ये आपसे भी ये करेंगे। इसलिए उन्होंने रात से वो मुकाबला कर रहे हैं इनका, सिर्फ इस वजह से। सो मैं आज ये पूछना चाहता हूं, मैं वो जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि रेंजर्स को भेजने का क्या काम था? मेरे दीवार के ऊपर रेंजर्स चढ़ रहे थे, अंदर आने लगे थे,
میں کون سا جرم کیا کہ رینجرز کو یہاں اٹیک کروایا میرے اوپر؟ اور جب رینجرز اور ہمارے لوگوں کا آمنا سامنا ہوگا تو کیا کوئی قوم سمجھے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے؟ اور کیا یہ کرنا چاہیے کہ رینجرز یعنی فوج کو اور عوام کا آمنا سامنا کروانا چاہیے؟ جب ٹی ایل پی آ رہی تھی اسلام آباد کی طرف تو مجھے تب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بالکل فوج کو سیولینز کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے. تو اب کیوں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا جرم ہے؟ کیا جرم کیا میں نے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی بے دردی سے جس طرح کا ابھی تک سب کو یہ جو شیلز مارے گئے ہیں، گولیاں چلائی گئی ہیں، یعنی یہ کیا جمہوریت ہے؟ کیا ہم نے کبھی ہمارے 3.5 سال میں کبھی کسی کے اوپر 3 لانگ مارچز دی، پروٹیسٹ تھے، کیا ہم نے کبھی کسی کے اوپر یہ کیا؟ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم سب سوال پوچھ رہے ہیں، ہم سب حیران ہیں کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ چاہتے کیا ہے؟ کیا یہ وہ ساری وہی ایک تسلسل ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگاؤ، لیکن اس سے بھی زیادہ عمران خان کو مائنس کرو بیچ میں سے، اس لیے پکڑنے آئے تھے؟ اور دیکھیں، میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے پوری کوشش کی ہے جب سے میری گورنمنٹ گرائی گئی ہے کہ کوئی میری وجہ سے اس ملک میں انتشار نہ ہو. ہم نے سارے پرامن 70 جلسے کیے، سب پرامن. جب کوئی انتشار کا وقت آتا تھا، جب انہوں نے اسی طرح ہمارے اوپر ظلم کیا 25 مئی کو پچھلے سال، میں نے کینسل کیا، میں نے اس کو ختم کر دیا دھرنے کو، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب انتشار کی طرف جا رہا ہے. اس کے بعد 26 نومبر لاکھوں لوگ جمع تھے وہاں اس وقت پنڈی میں. ہمارا پلان تھا اسلام آباد میں جا کے دھرنا دینا، لیکن جب میں نے ماحول دیکھا جو انہوں نے 30,000 پولیس جمع کی ہوئی تھی، تو مجھے پتا تھا پھر یہ تو جان کے چاہ رہے کوئی کلیش ہو، تو میں نے وہ کینسل کر دیا. ہم نے 8 مارچ کو ایک پرمیشن لی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں شام کو پولیس نے پرمیشن دی تھی کہ اپنی الیکشن ریلی جو ہم نے اپنی 30 اپریل کی الیکشن کے لیے کرنی تھی، پرمیشن ملی ہوئی تھی، روٹ اپرووڈ تھا. صبح لوگ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پولیس کھڑی ہوئی ہے اور پولیس کے جتھے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ریلی کے لیے آ رہے ہیں، اور ایک دم پتا چلتا ہے کہ دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ الیکشن جب ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، آپ الیکشن ریلی کے خلاف دفعہ 144 کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اور اس کے بعد شیلنگ شروع ہو جاتی ہے، جس طرح اب آتے ساتھ اس شیلنگ، ڈرانا، دھمکانا، مارنا، اور اس میں ذل شاہ کا جس طرح قتل کیا گیا. تو اس کے بعد جب اگلے دن ہم نے وہ کیا، پھر سے انہوں نے جب بین کیا اور ان کا خیال تھا کہ ہم پھر سے ری ایکٹ کریں گے، میں نے پھر کینسل کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا ہمارے لوگوں کو غصہ تھا جو ذل شاہ سے، سب اسے پیار کرتے تھے. تو اس لیے ہم نے کینسل کی، ہم نے پوسٹ پون کی تاکہ کوئی انتشار نہ ہو. اب مجھے بتائیں، رات سے جب مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ وارنٹ آ گئے ہیں تو چلیں میں شیورٹی دے دیتا ہوں، وہ بانڈ سائن کر دیتا ہوں میں اس کے ساتھ، اشتیاق خان کے ساتھ، پریزیڈنٹ لاہور بار ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. تو پھر کیا چیز رہ گئی تھی؟ کیا وجہ ہے؟ ابھی تک حملے ہو رہے ہیں، عدالت کے اندر ہمارا کیس پڑا ہے، عدالت میں ہم گئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں، اور ابھی تک یہ شیلنگ رینجرز نے پھر اٹیک کر دیے. اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ میرے گھر کی دیواروں سے کود کے اندر آ رہے تھے. کیا کوئی کمانڈو ایکشن کرنا تھا کہ عمران خان کو پکڑ کے لے جانا تھا؟ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ اور میں آخر میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ملک کو ادھر آپ لے کے جا رہے ہیں، اور جو بھی اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے بھی چیز نکل جائے گی. اب یہ جو لڑکوں نے، یہ تھوڑے سے تھے، جس طرح انہوں نے وہاں کھڑا ہو کے ٹیئر گیسنگ سب کے باوجود، اتنی بھاری پولیس کی نفری اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، صرف اس خوف سے کہ چیئرمین کو اٹھا کے لے جا کے یہ پھر جیلوں میں تشدد کریں گے. اور خوف یہ ہے کہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور یہی اب جیل میں لے کے جا رہے ہیں.
किसी को इत्मीनान नहीं है इन मुजरिमों को। ये जराइम पेशा लोग हैं, किसी को इनके ऊपर इत्मीनान नहीं है। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, जो पावर में हैं, जो पावर कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान की, और वो ये नहीं है ये जो राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ है जिनके पास पावर है, क्या कोई फिक्र है आपको पाकिस्तान की? क्या आपको फिक्र है कि ये मुल्क जा किधर रहा है? क्या आपको फिक्र है कि मैं अगर आप जब भी मुझे पकड़ लेंगे क्या होगा? जेल में चला जाऊंगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। क्या कर लेंगे आप? और ज्यादा पार्टी ताकत में आएगी, लेकिन उसका जो नतीजे में जो रद्द अमल आएगा वो क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? किसको नुकसान होगा? जिस मुल्क की माइशत अभी बैठ चुकी है, भी बेकारों की तरह पैसे मांगते फिर रहे हैं, मुल्क सुकड़ता जा रहा है, महंगाई आसमानों पे है। महंगाई ऐसी महंगाई पाकिस्तान की तारीफ में नहीं आई। तनख्वाहदार तबका पिस गया है। बेचारों के पास इस वक्त हालात ये हैं कि उनका 2 हफ्ते के अंदर उनके पास तनख्वाहें खत्म हो जाती हैं। उस माहौल के अंदर इंतशार फैलाना, क्या ये कोई पाकिस्तानी सोच रखे? ये तो कोई दुश्मन ऐसे करे मुल्क के साथ, तो ये हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। ये जो हरकतें हो रही हैं, ये मेरी, अब ये जो बाहर लड़के हैं ये मेरी नहीं सुन रहे। जब उनके ऊपर ये इंतशार हो रहा है और ये जो शेलिंग हो रही है, वो मेरी नहीं अब बात सुनते। वो अब मेरा कोई कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है। और जिस तरह की अब बमबारी और ये सबके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी अदलिया से सबसे पहले कि देखिए, उम्मीद सिर्फ अब हमें आप पे रह गई है। ये जुराइम पेशा लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, ये तो कोशिश कर रहे हैं कि 80 केसेस कर दिए हैं, ये तो केसेस बढ़ते जाएंगे। ये तो कोई कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत, इनकी तो कोशिश है कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं, या मैं किसी जेल में चला जाऊं, और या सारा वक्त उलझा रहा हूं केसेस में कि कभी एक वारंट निकल रहा है। तो हमें तो सिर्फ उम्मीद अदलिया से है, और दूसरी हम उम्मीद लगा रहे हैं अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, कि क्या आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है या नहीं है। तो ये जो तमाशा हो रहा है इसको बंद करें, मुल्क का सोचें। ये जो भी प्लान है लंदन का, इसके ऊपर ना काम करें। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और मेरी अपील है आप सबसे कि अब इस मुल्क का सोचें। आप जिनका जीना मरना इस मुल्क में है, हमारे तो कोई बाहर नहीं जाना, मैं तो कोई लंदन नहीं जाना जिस तरह ये सारा टब्बर उठ के चला जाता है, या दूसरा उठ के वो बाहर चला जाता है। इनकी तो बाहर प्रॉपर्टीज अरबों डॉलर है, हमारा तो जीना मरना यहां है। तो मेरा अकेले को फिक्र नहीं करना चाहिए, हर उस पाकिस्तानी को इस मुल्क का सोचना चाहिए जो उठ के लंदन नहीं चला जाएगा, जिसके बाहर डॉलर्स नहीं पड़े हुए। उन सबको सोचना चाहिए कि मुल्क जा किस तरफ रहा है। और अपनी अवाम को आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, मैं पकड़ा जाऊं, जेल में भी चला जाऊं, जो भी मुझे हो जाए, आपने ये जो हकीकी आजादी की हमारी तहरीक है, आपने सब ने इसमें शिरकत करनी है। क्योंकि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ये जो एक छोटा सा तबका ऊपर हावी हुआ है, कानून के वो ऊपर बैठा है, हर किस्म का जुल्म करता है लोगों पे, खौफ के ऊपर मुल्क चलाता है, सारे मुल्क के वसाइल के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, यहां से पैसा चोरी करता है, हुंडी वाले से बाहर भिजवा देता है। मुल्क का सारी चोरी का पैसा आज इनके बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स और लंदन और बाहर मगरबी कैपिटल्स में इनका पैसा पड़ा है। सिर्फ दुबई के अंदर 20,000 पाकिस्तानियों ने, यह अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, 20,000 पाकिस्तानियों का दुबई में 10.4 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। तो मुल्क कैसे आगे जा सकता है अगर ये इन लोगों के हाथ में मुल्क रहेगा। इसलिए मैं कौम को आज कह रहा हूं कि आपने पूरी तरह इस हकीकी आजादी की जिहाद में शिरकत करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।